जय श्री राम, जय हनुमान। आज का टॉपिक है मंत्र जप आपको सब कुछ दे सकता है। उन चीज़ों का आपको मंत्र के जरिए ही मालूम पड़ेगा कि आपने मंत्र जप कैसे किया है, क्योंकि मंत्र जप के बहुत से प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से आप मंत्र जप करते हैं, तो मेरा कहना यही है कि आप किसी भी मंत्र का जप करें तो किसी प्राचीन मंदिर में ही करें, क्योंकि वहाँ पर देवी देवता स्वयं विराजमान रहते हैं और वह अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। जब आप किसी भी मंत्र का सही तरीके से जप करते हैं, एक ही समय पर करते हैं और एक ही आसन पर करते हैं, तो वह मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है और भक्त को मनचाहा फल प्रदान करता है। क्योंकि आप जिस देवी या देवता के मंत्र जप करते हैं, तो मंत्रों से क्या होता है कि आप उन देवी देवताओं को जागृत करते हैं, और जब देवी देवता जागृत होते हैं तो वह सबसे पहले आपके परिवार में जो भी समस्या चलती है, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, वह मंत्र में जो छिपे जो दूत गण होते हैं, वह आपके विभिन्न संकटों को दूर करते हैं। मंत्र कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं होती है कि जैसे आपने उसको जप दिया और कुछ समय के बाद में उसको छोड़ दिया। यदि आपने अपने नियम के अनुसार समय निकालकर रोज़ाना यदि आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो वह शक्तियाँ जो मंत्र में विराजमान होती है, वह आपसे अत्यंत प्रसन्न होती है। क्योंकि जो कलयुग में मंत्र जप सबसे जल्दी सिद्ध होता है और सबसे जल्दी वह कार्य भी करता है, क्योंकि भगवान महादेव ने माता कामाख्या मैया को सभी दीक्षाएं दी, तो वह सभी मंत्र ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। जो भगत उन मंत्रों का जप करते हैं, यह क्या होता है कि शब्द होते हैं, जो आप जब जपना इनको आरंभ करते हैं, तो वह मंत्र ब्रह्मांड में घूमता है और जो देवी देवताओं के स्थान हैं, तो वह मंत्र वहाँ पे जाकर इकट्ठा होते हैं और वह वापस घूमकर आपकी ही तरफ आते हैं। तो उससे क्या है कि एक नई शक्ति आपके लिए महादेव और माता गौरा मैया आपके लिए उन शक्तियों का निर्माण करते हैं। जितना समय आपको मंत्र में लगेगा, उतने समय में वह शक्ति का निर्माण होता रहेगा। यदि आपने उस उपरांत में यदि आपने किसी भी समस्या के चलते यदि आप घबरा गए या आपको ऐसे डर की अनुभूति होती है, तो आप उससे घबराना बिल्कुल ही नहीं। या आपको गलत सपने आते हैं, तो वो भी आपको कुछ ही दिनों तक आएंगे, क्योंकि जो शक्तियों के साथ में जो गण दूत चलते हैं, वह यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके स्वामी या उनकी माता के मंत्र जप कर कर उनको आप प्रसन्न करें, क्योंकि उन्होंने भी आपकी ही तरह उन मंत्रों का जप किया है। तो उनको मालूम है कि ये मंत्र कितने दिनों में सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि में देवी देवता पर ही निर्भर करते हैं कि वह आपसे कितने दिनों में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दिन वही आपके लिखते हैं। जब आप इस धरती पर अपना जन्म लेते हैं, तो उसी समय से आपके लिए वह मंत्र का निर्माण होता है, जो मंत्र आप तक पहुंचता है। और जो देवी देवता आपके कुल से चले आ रहे हैं, आपके घर की कुल देवी हो गए, कुल देवता हो गए, पितर हो गए, आपके घर के बालाजी हो गए, भैरव जी हो गए, तो इन शक्तियों को भगवान आपके लिए पहले से ही इनका निर्माण कर देते हैं। जो आपके कुल से चली आ रही शक्तियाँ होती है,
पहले आपको उनको प्रसन्न करना होता है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगर आप पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में करते हैं तो वह मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है और आपको ऐसे अनुभव भी उस दौरान मिलने लगते हैं कि जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपको सपने में महादेव के या ऐसी बड़ी महाविद्याओं के 10 महाविद्याओं के दर्शन होते हैं और आपको ऐसी विभिन्न शक्तियों के भी दर्शन होंगे, जो क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र एकदम शुद्ध मंत्र है जो कि अपने साधक को सभी चीज़ों की प्राप्ति करवाने में सक्षम होता है। और महादेव का मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता है। आप किसी समस्या के चलते यदि मंत्र को कुछ समय के लिए बीच में छोड़ते भी है तो आपका मंत्र वह आप तक ही सीमित रहेगा। जब आप अगली बार आप मंत्र जप करोगे तो आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसमें आपको घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी भी नियम के बिना, किसी भी साधन के बिना भी मंत्र जप करते हैं, क्योंकि मंत्र जप चलते हैं आपके भाव से। जब आपके भाव अगर अच्छे होंगे तो वह भाव आपको देवी देवताओं से जोड़ने में आपकी सहायता करते हैं। एक मनुष्य को अपने जीवन में क्या चाहिए कि मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, मैं जिस मार्ग पर चलूँ उस पर मुझे सफलता ज़रूर मिले। ये मंत्र होते हैं जो आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवाते हैं और आपके जीवन को इतना सुख प्रदान कर देते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी मंत्र जप छोड़ने की आपको कभी भी ऐसी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जब नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में होती है या आपके परिवार में होती है या आप जिस स्थान पर हो उस स्थान पर है, तो वह आपको इन चीज़ों से दूर करना चाहती है। तो आपको इससे पहले उन मंत्रों को आप किसी प्राचीन मंदिर में ही जपिए, जो मंदिर जहाँ पे भगवान की प्रतिमा का अच्छी तरीके से स्थापना हुई है और अच्छी तरह से उनके मंत्रों का वहाँ पर उच्चारण हुआ है और जहाँ पर रोज़ाना पूजा अर्चना होती है, ऐसे मंदिर में आप रोज़ाना मंत्र जप कीजिए। आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा मंत्र जप कब सिद्ध होगा, क्योंकि मंत्र जप सिद्ध होना भगवान के हाथ में ही होता है कि वह भगवान आपके मंत्र जप को कब सिद्ध करते हैं। आपका जो कर्म है वो आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो आपको ज़रूर ही मिलेगा। चाहे आप कर्म अच्छे कीजिए चाहे बुरे कीजिए, लेकिन उनका फल हर इंसान को प्राप्त होता है। हर इंसान को उन चीज़ों को भुगतना होता है जो चीज़ें हम अपने जीवन में करते हैं। उन चीज़ों का आपको इसी जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। बस आपको अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने भगवान के मंत्र जप किए हैं, तो आपके जीवन को भगवान चेंज कर देंगे, उनको बदल देंगे और आपके जीवन में कोई भी जीवन में कठिनाई नहीं आएगी जिसके चलते आप दुखी हो। भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को महामृत्युंजय जप से उनके जीवन की रक्षा के लिए महादेव को स्वयं को आना पड़ा,
तो आप ऐसे ही मंत्र जप कीजिए।